आज का दंगल दक्षिण में आजमाए जा रहे चुनावी दांव पर है। कर्नाटक में अगले महीने 10 तारीख को वोटिंग होनी है। 2 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ी टक्कर करप्शन और रिजर्वेशन के 2 मुद्दों पर हो रही है। 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके बीजेपी ने बड़ा दांव चला है, लेकिन कर्नाटक सरकार के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और 9 मई तक के लिए आदेश पर रोक लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने चुनावी सीजन में मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके सिर्फ लिंगायतों और वोकालिगा को ठगने का काम किया है और सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले का बचाव तक नहीं कर पा रही। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने मजहब के आधार पर मुसलमानों को 4% असंवैधानिक आरक्षण दिया था और उसे दक्षिण के हर राज्य से खत्म किया जाएगा। बीजेपी के नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें सिर्फ मजहब के नाम पर वोट नहीं चाहिए और ऐसे एक भी मुस्लिम वोट की उन्हें जरूरत नहीं है। उधर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने लिंगायत सीएम बोम्मई को करप्ट बताकर लिंगायत समुदाय को नाराज कर दिया है। इन सारी सियासी हलचलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम आरक्षण खत्म करके बीजेपी दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी अपने पांव जमा पाएगी? क्या मुस्लिम आरक्षण खत्म कर लिंगायत वोकालिगा में बांटने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? क्या जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं के आने से कांग्रेस को लिंगायत वोट का फायदा होगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सत्ता की कुर्सी का सवाल है, दक्षिण का दंगल है और आखिरी 2 हफ्तों की मियाद। बीजेपी ने मुसलमानों को मिले 4% आरक्षण काट कर लिंगायतों और वोकालिंगा में बांट दिया, लेकिन लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सरकार का आदेश होल्ड पर है, लेकिन सियासत फुल स्पीड चल रही है। कर्नाटक में ताजा कलह मुस्लिम आरक्षण हटाकर लिंगायत वोकालिंगा आरक्षण देने पर मची है। बीजेपी सरकार ने मार्च में जो आदेश निकाला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में 9 मई तक रोक जारी रहने वाली है। The Supreme Court, I understand, has stayed the stayed the reservation order of the Karnataka government. We are certainly, as a party, very clear that religion-based reservations amounts to nothing but vote bank politics, and we will certainly argue this case in front of the Supreme Court. कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण खत्म करने के सरकारी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में रोक जारी रही तो कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस आरोप लगाने लगी कि बीजेपी ने आरक्षण के नाम पर लिंगायतों, वोकालिंगा, SC, ST को ठगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का सरकार ने बचाव तक नहीं किया। कांग्रेस पूछने लगी कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करके बीजेपी ध्रुवीकरण क्यों करना चाहती है। A government which can't defend their own government order, they don't have a right to be in government for even a single second. हमने तो एक निर्णय लिया है, इंटरनल रिजर्वेशन, ये सब रिजर्वेशन का मामला बहुत बरसों से चल रहा है। यही सिद्धरामैया गवर्नमेंट कमीशन अपॉइंटमेंट किए थे, हमने जो इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट के बाद हम उसको रिस्टोर करेंगे। ये तो मुस्लिम रिजर्वेशन जो दिया गया था, इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। जब एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल को किया गया था, जब हमने निर्णय लेके उसको निरस्त कर दिया है। 5 साल लग गए निरस्त करने में, इतना देर कर दी आपने आते आते। ये एक सरकार का पूरा बरस 5 साल रहता है, एक पीरियड पूरा साल 5 साल रहता है। 5 साल में जो निर्णय होता है वो सरकार का निर्णय ही होता है। जी, आरक्षण का मामला क्या है? दरअसल कर्नाटक में करप्शन के मुद्दे पर कमजोर पड़ रही बीजेपी सरकार ने एन चुनाव से पहले आखिरी मार्च में एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत कर्नाटक में मुसलमानों को जो धार्मिक आधार पर 4% आरक्षण मिला था, उसे निरस्त करके 2% आरक्षण लिंगायत और 2% वोकालिंगा समुदाय को देने का फैसला किया। चुनाव के ठीक पहले सरकार के इस फैसले को लेकर कर्नाटक से तेलंगाना तक सियासत गर्म हो गई। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। Change in reservation just before 90 days of model code of conduct with the help of government order was just a cheat all program. कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा।
दरअसल मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी कर्नाटक से शुरू करके पूरे दक्षिण में आजमाना चाहती है और इसके पीछे चुनावी गणित ये है कि कर्नाटक में लिंगायत और वोकलिंगा दो बड़े वोट बैंक हैं। करीब 17% आबादी लिंगायतों की है और 14% वोकलिंगा है। दोनों समुदायों को कर्नाटक में पहले से 5% और 4% का आरक्षण प्राप्त है, लेकिन 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके 2-2% दोनों को बांटने से लिंगायतों को 7% और वोकलिंगा को 6% आरक्षण मिल जाता है। ऐसा करके बीजेपी एक तीर से दो शिकार कर रही है। एक तो ध्रुवीकरण का फायदा होगा, दूसरा जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावड़ी जैसे लिंगायत नेताओं के जाने से हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। और अब तो यह हाल है कि बीजेपी नेता खुलेआम मुस्लिम वोट का बहिष्कार करने की बात करते हैं। ಜಾತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ। उधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी लिंगायत वोट पाने के लिए कर्नाटक के बागलकोट में बसपा जयंती समारोह मना रहे हैं। लिंगायत मठ के दौरे कर रहे दूसरी तरफ कांग्रेस के सिद्धारमैया ने भ्रष्ट लिंगायत सीएम के बहाने पूरे लिंगायत समुदाय को ही करप्ट ठहराने की कोशिश कर दी। अब देखना होगा कि करप्शन और रिजर्वेशन की पिच पर चुनावी खेल खेल रही कांग्रेस बीजेपी में से किस पर कर्नाटक के वोटर भरोसा करते हैं। कर्नाटक से नागार्जुन और अनघा के साथ हिमांशु मिश्रा, बेंगलुरु, आज तक। कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले जो फैसला किया है उसे लेकर सियासी सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब 10 मई को वोटिंग होनी है तो 30 मार्च को मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का फैसला करके बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। बीजेपी की सियासत को समझने के लिए आपको ये मुस्लिम आरक्षण वाली राजनीति समझनी होगी और उसके लिए दक्षिण भारत चलना होगा। पूरे हिंदुस्तान में दक्षिण भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिसको हम दिखाएंगे आपको, जहां मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है। ये देखिए वो कौन कौन से राज्य है आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण दिया गया था। कर्नाटक में ओबीसी कोटे के भीतर से ही आरक्षण दिया गया धर्म के आधार पर। जिन राज्यों में हर मुस्लिम को वोट मिलता है उन 5 राज्यों में केरला, जहां पर 12% मुस्लिम आरक्षण है। कर्नाटक में 4% तो केरल में है 12%। तमिलनाडु में 3.5% मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। और एक है तेलंगाना, जहां पर तेलंगाना में 4% मुस्लिमों को आरक्षण मिला हुआ है और मुख्यमंत्री केसीआर का यह कहना है कि तेलंगाना में इसको बढ़ाकर हम 12% करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है हम आएंगे तो ये 4% रिजर्वेशन भी तेलंगाना से खत्म कर देंगे। ये 5 वो राज्य हैं जिस पर बीजेपी की निगाह क्यों टिकी हुई है, अब जरा उसके बारे में आपको बता देते हैं। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना चाहती है अगर बीजेपी तो उसका एजेंडा मंसूबा क्या है। अगर बीजेपी का कार्ड कर्नाटक में कामयाब हो जाता है, जो वो चल चुकी है, तो 2024 के लिहाज से समझिए कि इन 5 राज्यों में कितनी सीटों की लड़ाई में बीजेपी अपना किला मजबूत करेगी। 129 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दांव है। आप देखिए, एक तरफ कर्नाटक जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां पर 28 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2019 में बीजेपी ने 27 सीटें जीती थी। केरला जहां पर उसका बहुत वर्चस्व नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री आज भी केरल में है, वहां पर लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और वहां के अल्पसंख्यकों खासतौर से क्रिश्चियन कम्युनिटी का दिल जीतने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर दूसरे और राज्यों की बात करें, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें आती हैं, 4 बीजेपी के पास थी। तेलंगाना में भी पूरा जोर बीजेपी लगाए हुए। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें, यहां पर जगन रेड्डी का काफी ज्यादा प्रभाव है लेकिन बीजेपी यहां को लेकर भी अपनी अपनी प्लानिंग तैयार कर रही है। और तमिलनाडु में 39 सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। एमके स्टालिन के प्रभाव वाला इलाका डीएमके या एडीएमके में मुख्य लड़ाई, लेकिन बीजेपी यहां भी अपने लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और मान रही है कि अगर यहां पर इन 129 सीटों पर अगर बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल होती हैं तो फिर उसके लिए 2024 का चुनाव आसान हो जाएगा।